हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। ये जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ आप देख रहे हैं, आज इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसको बनाना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको सिखाया है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे पेपर पर। तो फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम लेंथ यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। लेंथ हमारी ब्लाउज़ की है 14 इंच और 36 साइज़ का ब्लाउज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते जाइएगा। तो यहाँ पर 14 इंच मैंने लेंथ मार्क कर ली है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर यहाँ पर मेरा 14 इंच है। 14 का हाफ होने पर हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और 7 इंच में से 2 इंच माइनस हम करके 5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये 5 इंच पर हम अपना शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आर्म होल मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उसमें से 1 इंच हम माइनस करके यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है आर्म होल के लिए भी। और इस लाइन को हम आगे तक डॉटेड पॉइंट में बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे आर्म होल वाले मार्क को भी हम ऊपर शोल्डर वाले मार्क से मिला लेते हैं और 1.5 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करते हैं गोलाई की। लेकिन फ्रंट पार्ट का है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई लगा लेते हैं। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो चेस्ट आपकी जितनी है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए और ½ इंच इसमें लूजिंग के लिए और 1.5 से 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करके मार्किंग कर लीजिए। और इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा लेंगे चेस्ट वाली मार्किंग को। अब हमें यहाँ पर बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट का 4 पार्ट प्लस 1.5 से 2 इंच हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट निकालते हैं। और जो बस्ट पॉइंट की विड्थ है वो चेस्ट को 10 से डिवाइड करने पर हमारी बस्ट की विड्थ आ जाती है। तो इसी तरह से हम मार्किंग करके और नीचे तक इस मार्क को मिलाते हुए और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर ऊपर इस वाली लाइन को जो हमने सेंटर पॉइंट निकाला है इसको डॉटेड पॉइंट लगाते हुए ऊपर तक हमें मिला लेना है, क्योंकि हम बस्टियर टाइप में आज इसकी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो इसलिए मैंने ये लाइन ऊपर तक बढ़ाई है। अब हमें यहाँ पर जितना चेस्ट के लिए लिया है उतना ही एक बार के लिए नीचे कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। और जितना आपका कमर है उसको 4 से डिवाइड करने पर जितना आता है उतना मार्क करने पर आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। और जो लास्ट में जो पार्ट बच जाएगा उसको हम यहाँ पर टक्स में ऐड करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर ली है दोनों साइड में, जिस तरह से हम प्रिंसेस कट की करते हैं सेम उसी मेथड से। और अब यहाँ पर प्रिंसेस कट वाली हम शेप नीचे ड्रॉ कर देंगे। सिर्फ ये शेप हमें नीचे ही ड्रॉ करनी है, ऊपर हमें यहाँ पर बस्टियर टाइप में मार्किंग करनी है। तो उसके लिए हमें अलग से मार्किंग करनी होगी यहाँ पर। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर पौना इंच पर जो ये हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें पौना इंच पर यानी कि 0.75 इंच पर दोनों साइड में सेंटर पॉइंट वाली लाइन से दोनों साइड में मार्किंग कर देनी है। और इस लाइन को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए जितना हमारा कप साइज़ है बस्ट का 10th भाग उतना हमें मार्किंग करके और उससे 1.5 इंच ऊपर की साइड में एक निशान लगाना है। इस तरह से यहाँ तक हम अपने नेक की शेप रखेंगे। तो इसलिए मैंने ये 1.5 इंच पर मार्किंग की है। तो उससे पहले हम नेक की विड्थ यहाँ पर 2.5 इंच रख लेते हैं। और अब नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 7 इंच नेक की लेंथ रख रही हूँ फ्रंट पार्ट के नेक की। और इस जो मार्किंग मैंने 7 इंच पर की है इस मार्किंग से हमें यहाँ तक इस मार्किंग को इस तरह से डॉटेड पॉइंट लगाते हुए मिला लेना है। तो ये हमारी नेक की शेप मैंने लगा ली है। आप अपने अकॉर्डिंग जो नेक यहाँ पर रखना चाहें वो नेक यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है स्वीट हार्ट शेप ही नेक है और इसलिए मैं यही वाली। तो इस तरह से ये वाली मार्किंग मैंने कर ली है। नेक की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी चौड़ी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक की विड्थ भी नीचे से 2.5 इंच ही रख रही हूँ। आप यहाँ से 3 इंच 3.5 इंच 4 इंच तक नेक की विड्थ रख सकते हैं इस तरह से। तो मैंने तो ये 2.5 इंच रखी है क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड में नेक नहीं यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें विड्थ कम रखी है नेक की। तो अब हमें यहाँ पर इस शेप को जो नेक वाली शेप है इसको यहाँ शोल्डर वाले पॉइंट से मिला लेना है।
तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक और शोल्डर रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने जो ये शेप लगाई है, इस शेप से भी आप अपना मार्किंग कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो पट्टी है ये शोल्डर वाली, इस पट्टी को यहाँ पर बनाना है कि आप कितनी चौड़ी यहाँ पर पट्टी रखना चाहते हैं। अगर आप स्लीवलेस यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हैं तो वो आप अपने ऊपर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से बना लीजिए। मैं यहाँ पर ये 1 इंच चौड़ी पट्टी मैं यहाँ पे रखूँगी। वो पट्टी हमारी वैसे तो मार्जिन में जो हम नेक में और स्टिचिंग में लगाएंगे सिलाई मार्जिन, उसी में हमारी ऐड हो जाएगी। 1/2 इंच के करीब हमारी पट्टी बचेगी। तो ये पट्टी मैंने करीब 1 इंच की और दोनों साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी का ये शेप मैंने लगा लिया है। तो अब इस शेप के ऊपर आप या तो आप इस पट्टी को साथ भी अटैच रख सकते हैं इस पैटर्न के, या फिर आप इसको अलग से कट भी कर सकते हैं। तो ये वाली नेक वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब इस मार्किंग को हमें जो हमने 0.75 इंच निशान लगाया था उसको हमें ऊपर मिलाना है। तो इस तरह से हमें ये डॉटेड पॉइंट में पहले दोनों साइड में जो निशान लगाया था उसको नीचे तक इस तरह से मिला देना है। और डॉटेड पॉइंट के बाद इसको हम डार्क कर लेंगे। तो ये वाला ऊपर का हमारा जो भी है मार्किंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो 8 इंच की हमारी कमर है, तो हमें 8 इंच की यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करके और 1.5 इंच जो हमने ऊपर मार्जिन रखा था उतना ही हमें इधर मार्जिन का निशान लगा के मार्किंग कर लेनी है। और इन पॉइंट्स को नीचे जॉइंट कर लेना है, फिटिंग वाले पॉइंट को फिटिंग वाले पॉइंट से और मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से। अब नीचे से हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है और इस मार्किंग को इस तरह से नीचे मिला लेना है। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ पे हमें इसी मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो अब इस पैटर्न को रख के हम एक बार बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी जो ये टक्स के लिए जो मार्किंग की है उसको हम कट करेंगे। तो एज इट इज़ एक बार इसको हम कॉपी कर लेंगे बैक पार्ट के लिए। तो ये मेन जो पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही कॉपी करेंगे, पूरी हमें यहाँ पर मार्किंग नहीं करनी है। सिर्फ एक आइडिया के लिए हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए इसकी मार्किंग करनी है। तो ये मेन सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इस पार्ट को हम हटा देंगे और बैक पार्ट की मार्किंग फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पे आप बैक पार्ट में जो हुकाई की पट्टी है वो जितनी चौड़ी रखना चाहिए उतनी रख के और आप बाकी के को नेक में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरह से हम नेक की भी मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट में हम उसी मेथड से कटिंग करेंगे जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं। बस यहाँ पे नेक की जो शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नेक को हाफ में डिवाइड करते हुए और यहाँ तक हम ऊपर तक इसको स्ट्रेट रखेंगे इस तरह से, और फिर नीचे की तरफ हम इसको इस तरह से शेप, जिस तरह से हमारी ब्लाउज़ की शेप है उस तरह से हम थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए इस ब्लाउज़ की शेप नेक की लगा लेंगे। तो ये मैंने नेक की मार्किंग कर ली है इस तरह से। अब यहाँ पे टक्स के लिए भी मार्किंग कर लेनी है। तो जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में टक्स के लिए मार्किंग की थी, सेम उसी मेथड से हमें यहाँ पे टक्स के लिए नीचे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और दोनों साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो चेस्ट फ्रंट पार्ट में रखी थी वही हमने चेस्ट यहाँ पर रख लेनी है और कमर का भी वही पॉइंट हमें लगा लेना है यहाँ पर। आप दोनों साइड में टक्स के लिए 1/2 इंच की मार्किंग करते हुए और ऊपर टक्स का पॉइंट हमें मैच कर लेना है इस तरह से। और फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली मार्किंग से और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से मिलाते हुए हमें नीचे से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे इस तरह से मिला लेना है। और ऊपर शोल्डर की और उसकी नेक की तरफ से 2 पॉइंट कम करते हुए नीचे भी हमें यहाँ पर मिला लेना है। तो फ्रंट पार्ट वाला हमने आर्म होल यहाँ पर ड्रॉ कर रखा था। बैक पार्ट के लिए हम थोड़ा सा आर्म होल की शेप फिर से लगा लेंगे और सेम इस मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई थी। अब ये फ्रंट पार्ट में जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की हुई थी, सेम उस मार्किंग के ऊपर भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो उससे पहले हमें जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं उस पॉइंट में हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि ये पॉइंट्स हमें फैब्रिक पर जब जॉइंट करेंगे तो ये दोनों हमें मार्किंग मैच करते हुए फैब्रिक पर जॉइंट करना है, तो इसलिए मैंने ये मार्किंग की है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हम कटिंग करते हुए इन पैटर्न्स को अलग कर लेंगे और इन पैटर्न्स को ही रखते हुए हमें फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो ये स्ट्रिप हमें दोबारा अलग से जॉइंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस मार्किंग को तो हम कट करेंगे ही, और इस तरह से जॉइंट करते हुए हमें इसको फिर से स्टिच कर लेना है फैब्रिक पर। तो ये वाली मार्किंग और कटिंग हमारी हो गई है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स के लिए मार्किंग करनी है। तो स्लीव्स आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप लेंथ रखना चाहे उतनी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 21 इंच की लेंथ रख रही हूँ, और चेस्ट का जो हमारा 4th पार्ट होता है उतनी हमारी जो स्लीव्स की विड्थ होती है। तो ये 9 इंच पर मैंने स्लीव्स की विड्थ रखी है, और 3 इंच पर हमें इस तरह से मार्किंग करते हुए ये लाइन स्ट्रेट कर लेनी है इस तरह से। अब इस लाइन को हाफ में डिवाइड करते हुए एक मार्किंग करनी है इस तरह से। अब नीचे की तरफ से भी हमें वही मेथड यूज़ करना है। तो इस साइड में हमें 2.5 इंच की मार्किंग करते हुए और नीचे हाफ में डिवाइड करते हुए इसको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, और इस मार्किंग को यहाँ की मार्किंग से इस तरह से मिला लेना है, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा राउंड शेप करते हुए हमें स्लीव्स की शेप क्रिएट कर देनी है इस तरह से। अब हमें यहाँ पर मोहरी के लिए मार्किंग करनी है। तो जितनी आपकी मोहरी है उतना ही आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिएगा। तो लेंथ मैंने यहाँ पर 21 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट स्लीव यहाँ पे बनाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लीव्स की मार्किंग कीजिएगा। यहाँ पे मैंने स्लीव्स की मोहरी और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए और इस लाइन को स्ट्रेट कर दिया है इस तरह से ऊपर वाले पॉइंट से मिलाते हुए। और यहाँ पे स्लीव की हमने शेप क्रिएट कर दी है। ये फ्रंट वाला हमने 1/2 इंच का मार्जिन इधर ऐड कर दिया है। अब सेम इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेंगे, और ये वाला पार्ट हम फैब्रिक पर कट करेंगे। ये हमने पैटर्न सभी बैक, फ्रंट और स्लीव्स के बना लिए हैं। सेम इन पैटर्न्स को रखते हुए हमें फैब्रिक पर भी इन पैटर्न्स को कट कर लेना है। तो ये पैटर्न्स मैंने कट कर लिए हैं फैब्रिक पर रखते हुए, और इनके मैंने 1/2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए और इनकी कटिंग की है सभी साइड में जहाँ ज़रूरत थी हमें मार्जिन ऐड करने की 1/2 इंच की। और सभी पैटर्न्स कट करने के बाद अब हम इनकी स्टिचिंग करेंगे। तो सेम हम जिस तरह से नॉर्मल ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं, सेम उसी मेथड से हमें इन ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर लेनी है सभी पार्ट्स को जॉइंट करते हुए। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। अब हमें सबसे पहले बैक पार्ट के टक्स को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से जो हमने मार्किंग की हुई थी टक्स के लिए 1/2 इंच की, सेम उस मार्किंग के ऊपर हमें इस तरह से टक्स लगा लेने हैं बैक पार्ट में। तो ये दोनों टक्स मैंने लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ पर हुक और आई की पट्टी ऐड कर देनी है यहाँ पर बैक पार्ट में। तो इस तरह से स्टिच करते हुए हुक और आई की दोनों साइड की पट्टियाँ हम स्टिच कर लेंगे बिल्कुल सफाई से। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज स्टिच करते हैं सेम उसी मेथड से हमें यहाँ पर ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। बस हमें फैब्रिक को स्टिच करते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि हम उल्टा वाला फैब्रिक तो जॉइंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों साइड के फैब्रिक हम एक ही तरफ से स्टिच कर देते हैं, फिर बाद में हमें वो सिलाई खोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो सिर्फ स्टिचिंग करते टाइम हमें फैब्रिक का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से स्टिच करते हुए मैंने नेक को भी स्टिच कर लिया है, बैक पार्ट के नेक को। आप चाहें तो यहाँ पर बुकरम वाले पैटर्न्स जो आते हैं उनको कट करते हुए नेक की स्टिचिंग कर सकते हैं। उससे आपकी जो फिनिशिंग होती है नेक की वो बहुत अच्छी तरह से क्रिएट होती है। बट मैं यहाँ पे बुकरम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल फैब्रिक से ही नेक की शेप बनाती हूँ। तो मेरे लिए ये इजी है। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको सूटेबल लगे आप उस तरह से नेक की स्टिचिंग कर लीजिएगा। तो ये दोनों साइड का बैक पार्ट का मैंने नेक स्टिच कर लिया है। अब उनको दोनों साइड में हमने पलट कर
और थोड़ा सा कॉर्नर पर नोचिंग करते हुए और फैब्रिक की जो पट्टी हमने अटैच की थी उसको हमें इस तरह से पलटते हुए और इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। बाद में इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। अभी ये कच्ची सिलाई में लगाते हुए और नेक को स्टिच कर रही हूँ। तो इसी तरह से बिल्कुल सफाई से हमें ये दोनों साइड के नेक को कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोनों साइड के नेक मैंने स्टिच कर लिए हैं बैक पार्ट के। अब बीच में जो हमने उकाई की पट्टी लगाई थी उसको हम एक बार कच्ची सिलाई लगा के और जॉइंट कर लेंगे। बाद में जब हम दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो अब इस सिलाई को हम निकाल देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड के कप्स को हमें यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी जॉइंट करने के लिए उस मार्किंग को हमें यहाँ पर जॉइन करते हुए और कप्स की सिलाई लगा लेनी है। तो हाफ इंच का मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर मार्जिन लिया था, उस मार्जिन को छोड़ते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है कप्स की। तो एक साइड का ये कप मैंने स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ है और सेम उसी पैटर्न से हमारा फैब्रिक स्टिच हो गया है। तो ये दोनों साइड के कप्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर नेक के लिए क्रॉस पट्टी लगाते हुए नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये क्रॉस पट्टी मैंने 1.5 इंच की कट की थी विड्थ में और लेंथ आप अपने नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट कर सकते हैं इसकी। इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल आराम से हमें ये क्रॉस पट्टी को पकड़ते हुए नेक के साथ स्टिच कर लेना है। क्रॉस पट्टी हमें बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़नी है, इसको थोड़ा भी खींचना नहीं है क्योंकि खींचने से हमारे नेक की जो शेप है वो बिगड़ जाती है। तो दोनों फैब्रिक को हमें बिल्कुल स्मूथली पकड़ते हुए और स्टिच कर लेना है। तो नेक स्टिच करते टाइम हमें थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। तो ये क्रॉस पट्टी मैंने अटैच कर ली है। अब इसको हम पलटते हुए और इस तरह से फोल्ड करते हुए एक ऊपर इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। बाद में इसकी हम तुरपाई भी कर लेंगे। अगर आप स्टिचिंग यहाँ पर लगाना चाहें तो स्टिचिंग भी लगा सकते हैं। मैं इस पर बाद में तुरपाई करूँगी। इस कच्ची सिलाई को मैं खोल दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे दोनों साइड से। अब हमें यहाँ पर जो पट्टी हमारी शोल्डर वाली थी उसको अटैच कर देना है। तो ये नेक वाली साइड से मैंने अलग से पट्टी जॉइंट करते हुए और शोल्डर पट्टी को स्टिच कर लिया था और ये शोल्डर पट्टियाँ भी मैंने स्टिच कर ली है फ्रंट पार्ट में। अब दोनों साइड के शोल्डर्स हमें स्टिच कर लेने हैं बैक और फ्रंट पार्ट के। तो इस तरह से स्टिच करते हुए शोल्डर्स मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर शोल्डर स्टिच करने के बाद साइड वाली जो हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, 2-2 या 1.5 जो भी आपने मार्जिन छोड़ा है उस मार्जिन को आप यहाँ पर मार्किंग करते हुए और साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लीजिएगा ब्लाउज़ की। तो दोनों साइड की इसी तरह से हमें फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद और नीचे से हमें फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो इसमें हम 1 से 1.5 इंच मार्जिन नीचे जब हम पैटर्न्स को रखते हुए फैब्रिक पर कट करते हैं तो हमें फैब्रिक में मार्जिन ऐड कर लेना है फोल्डिंग वाला नीचे से। तो ये मैंने 1.5 इंच का मार्जिन इसमें ऐड कर लिया था। तो मार्जिन हमें नॉर्मल ब्लाउज में जिस तरह से हम छोड़ते हैं 1.5 से 2 या 1 इंच जितना भी आप छोड़ते हैं उतना ही आप नीचे से हर ब्लाउज में छोड़ दीजिएगा। तो इससे हमारे जो ब्लाउज की शेप है वो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट होती है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स स्टिच कर लेनी है। तो स्लीव्स की हमें जो मोहरी है वो हमें इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करते हुए और दोनों पहले स्लीव्स हमें मोहरी वाली साइड से स्टिच कर लेनी है। तो इसी तरह से दूसरी वाली भी मोहरी मैं स्टिच कर लूँगी स्लीव्स की। और मोहरी स्टिच करने के बाद हमें यहाँ पर साइड में स्लीव्स में दोनों साइड में फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। तो फिटिंग वाली सिलाई हम ब्लाउज में जो हमने आर्म होल हमारा स्टिच हुआ है उसको हमें यहाँ पर मेज़र करते हुए और स्लीव्स की फिटिंग वाली सिलाई लगानी है आर्म होल को मेज़र करते हुए ब्लाउज के को। तो ये दोनों साइड की स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है इसी तरह से।
तो मैं इसी तरह से ब्लाउज हो या फिर कुर्ती हो, इसी तरह से स्लीव्स अटैच करती हूँ। इससे जो हमारी ब्लाउज़ की या कुर्ती की फिटिंग जो होती है वो बहुत परफेक्टली फिट होती है बॉडी पर। तो पहले मैंने ब्लाउज़ में फिटिंग वाली सिलाई लगाई थी, अब मैंने स्लीव्स में फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हमें स्लीव्स को पकड़ते हुए और इस तरह से ब्लाउज़ में स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से स्लीव्स हम जब जिस भी फैब्रिक में कुर्ती हो या फिर ब्लाउज इस तरह से स्टिच करते हैं तो ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। हमारा ब्लाउज़ नीचे की साइड से जो साइड में हमारा ऊपर की तरफ खिंचता है वो खिंचने का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है इस तरह से स्टिचिंग करने से। तो इसी तरह से स्टिच करते हुए मैं दोनों साइड की जो स्लीव्स हैं वो अटैच कर लूँगी ब्लाउज के साथ। तो ये देखिए दोनों साइड की स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है और इस तरह से स्टिच करते हुए हमारा ब्लाउज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे प्रेस करने के बाद जो ब्लाउज़ का फाइनल लुक है वो हमारा आप देख सकते हैं। तो गाइस ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक। इस पे मैंने प्रेस करके अच्छी तरह से ब्लाउज़ को सेट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा ब्लाउज़ का ये जो पैटर्न है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कटिंग एंड स्टिचिंग का। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ, वो चाहे कुर्ती का हो या फिर ब्लाउज़ का। इसी तरह से हम स्टिच करते चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।